कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा कौन आ रहा था, एक तो आ रहा था ब्रेन और एक आ रही थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमने देखा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ड्रग जो काम करती हैं उनको हम मेनली 5 टाइप में पढ़ते हैं। पहली थी एनास्थेटिक, फिर थी सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वुलेसेंट और एंटी डिप्रेशन। ये क्या है, इसके 5 प्रकार है। यानी हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो काम करती हैं वो इन कैटेगरी के ड्रग काम करती हैं और इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसके अंदर हम ऑलरेडी एनास्थेटिक को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे 3 एग्जाम्पल थे, थायोपेंटाल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। ये क्या है, देखो ये चार्ट है ना, ये वाला चार्ट आपको याद रहना चाहिए। इसके अंदर एक एक करके ड्रग आएंगे। जैसे एनास्थेटिक में हमारी 3 ड्रग आ गई, ठीक है। जब आज हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स को कर देंगे तो इसके अंदर कुछ ड्रग आ जाएंगी। फिर एंटीसाइटिक करेंगे, इसके अंदर कुछ ड्रग आ जाएंगी। एंटी कन्वुलेशन करेंगे, इसके अंदर कुछ ड्रग आ जाएंगे। एंटी डिप्रेशन करेंगे तो इसके अंदर कुछ ड्रग आ जाएंगी। तो ये क्या है, ये सारी आपको ये चार्ट क्या है थोड़ा सा याद रहना चाहिए, जिससे क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए आज हम अपनी दूसरी ड्रग दैट इज़ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में जानते हैं। तो पहले हम कुछ टर्म को देखते हैं। जैसे एक टर्म आती है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, यानी नींद ना आना। किसी कोई पर्सन है उसको क्या है, नींद नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस। ठीक है, ये एक टर्म है जो कि आपको याद रखनी है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे देखते हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ना इसके लिए कुछ टर्म्स है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं धीरे धीरे। देखो अब हम बात करते हैं। देखो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये तो अब आपको पता चल गया है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, मान लीजिए उसमें क्या है, कुछ एंजाइटी है या फिर हमको कुछ क्या हो गई है, टेंशन हो रही है या फिर एक्साइटमेंट है। क्या है हमारे पास, एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यार ये चीज़ें ज़्यादा तो सही नहीं होती हैं किसी पेशेंट में, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको देंगे हम ड्रग। वो उसको क्या देंगे, ड्रग देंगे। तो उसके पास है ना 2 टाइप के वो आ सकते हैं, यानी एक तो इनको ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, और प्लस ये नींद नहीं लाएगा, यानी ऐसा नहीं करेगा, सुलाएगा नहीं। लेकिन जबकि जो एक ड्रग होंगी वो एनजाइटी, टेंशन, एक्साइटमेंट हो इनको तो कम करेगा, प्लस ये नींद भी ला देगा। ये यहाँ पे नींद नहीं ला रहा है, नींद नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर नींद आ जा रही है। तो ऐसी ड्रग जो कि एंजाइटी, टेंशन, एक्साइटमेंट को कम करती हैं और नींद ला देती हैं, जो क्या करती है, नींद ला देती हैं, उनको कहते हैं हम हिप्नोटिक्स। और उसी ओर ऐसी ड्रग जो कि एंजाइटी, टेंशन, एक्साइटमेंट इनको तो डिक्रीज़ करती हैं, लेकिन इनको कंज्यूम करने के बाद ऐसा नहीं होता कि इंसान सो जाएगा, बस वो काम हो जाएगा, तो उनको हम कहते हैं सेडेटिव। ये मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपकी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो अब जो हमारा सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी उनके बारे में बात करते हैं। उसमें आएंगी हमारी 4 ड्रग, दैट इज डायाजेपम, अल्प्राजोलम, नाइट्रोजेपम और फिनोबार्बिटल। अब आप देख रहे हैं कुछ ड्रग के ऊपर ये स्टार बना हुआ है, ये इस स्टार का मतलब है हमको इनका IUPAC प्लस इनका स्ट्रक्चर भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो अब आप जैसे देखो, जैसे आप चार्ट बना लेना एक, उसमें क्या करना, आप लिखना ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा बनाना। फिर उसके 5 क्लासिफिकेशन कर देना ऐसे। पहली हमने कौन सी पढ़ी थी, एनास्थेटिक। एनास्थेटिक के अंदर जो ड्रग आ रही है उनको याद रखना। फिर बना सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, इसके अंदर 4 ड्रग आ रही है, डायजेपम, अल्प्राजोलम, नाइट्रोजेपम, फिनोका। ऐसे ही क्या करेगा, पूरा चार्ट बन जाएगा। और कि फिर उस चार्ट को आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस चार्ट से ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले हमारा टॉपिक सेडेटिव से। तो देखो सेडेटिव क्या होती हैं, ड्रग जो कि डिप्रेस या सप्रेस करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और प्रोड्यूस करती हैं कामनेस। ये जो ड्रग होती हैं वो नहीं करती हैं, डू नॉट इंड्यूस स्लीप, दे आर यूज्ड इन टेंशन एंड एनजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। इन केस में इस ड्रग का हम यूज़ करते हैं। तो दूसरी और जो हिप्नोटिक्स है, हिप्नोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये ड्रग होती हैं, ये डिप्रेस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड प्रोड्यूस कामनेस।
देखो ये जो सेडेटिव थी ये भी यही काम कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको नींद आ जाएगी दवाई लेने के बाद, जबकि सेडेटिव में हमको दवाई लेने के बाद नींद नहीं आती। दे आर यूज्ड इन इंसोम्निया, नींद नहीं आना समस्या होती है, या फिर किसी को इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, किसी घर में किसी की कोई गुजर गया है तो उसको क्या है, कभी कभी इमोशनल ट्रॉमा हो जाता था, उस केस में भी हम हिप्नोटिक्स की दवाई को देते हैं। तो देखो मैंने ऊपर ये पढ़ाया था, ये वाला देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंजाइटी, टेंशन, एक्साइटमेंट ये होती है। अब इन ड्रग को देंगे, कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो कि इन चीज़ों को कम करेंगे और नींद ला देंगे, उन्हें हिप्नोटिक्स बोलेंगे। कुछ ड्रग ऐसी होंगी कम तो करेंगे लेकिन ये नींद को नहीं लाएंगे, उनको सेडेटिव बोलेंगे। ठीक है, इंसोम्निया का मतलब मैंने बता दिया, नींद नहीं आना या फिर स्लीपलेसनेस। फिर हमने देखा सेडेटिव हिप्नोटिक्स में हमारी 4 ड्रग होती हैं, डायजेपम, अल्प्राजोलम, नाइट्रोजेपम, फेनोबार्बिटॉल। दीज आर द 4 ड्रग विच आर इन आर सिलेबस। पहले हमने जाना सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक्स क्या होता है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बीच में आप चाहे तो इसमें अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एक करके ड्रग्स को देखते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली ड्रग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डायाजेपम। डायाजेपम क्या है, एक डेरिवेटिव है बेंजोडायपाजाइन का। किसका डेरिवेटिव है, डायपाजाइन का। ये इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है और ये इसका IUPAC नेम दे रखा है और ये इसका कॉमन नेम है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में क्या है, ये हमारे गिवन है। अब अगर हम बात करें डायजेपम के यूजेस की, तो ये यूज़ है एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग, क्योंकि हम जानते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो एंटी एंजाइटी में दिए जाते हैं। ठीक, वो कामनेस, वो क्या करते हैं, कामनेस को लाते हैं। एंटी कन्वुलेसेंट, इसके बारे में तो हमारा यार पूरा अगला एक ड्रग ही दे रखा है। ठीक है, और ये ड्रग हमारी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देती है। अब बात करते हैं हम इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन के ऊपर। तो देखो होता क्या है, यदि जो हमारी डायजेपम यानी ये जो हमारी ड्रग है, इसको यदि हमने खुले में रख दिया, लाइट और एयर उस पर कॉन्टेक्ट करेगी, जिससे क्या होगी, हमारी ड्रग डिग्रेड हो जाएगी, यानी हमारी जो ड्रग है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक तो पहले उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और हमको उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, इट मे डिग्रेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट, एयर एंड लाइट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। और हमको इसकी फ्रीजिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये है ना, इसको फ्रीज कर देंगे तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में। तो फॉर्मुलेशन, ओरल सॉल्यूशन आते हैं, टैबलेट आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं। देखो फॉर्मुलेशन के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हमारा चैप्टर है दैट इज़ डोजेस फॉर्म, उसके अंदर हमने और बात की है। लेकिन जो मार्केट में हमें फॉर्मुलेशन मिलते हैं दैट इज़ ओरल, टैबलेट, कैप्सूल एंड इंजेक्शन। पॉपुलर ब्रांड क्या है, काम्पोज, कामोड, वैलियम। कैसे याद रखेंगे इसको, देखो सेडेटिव हिप्नोटिक्स है यानी ये हमें कामनेस प्रोवाइड कराती है, तो काम पोज, काम मोड और वैलियम। एक एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद होने चाहिए। तो देखो इसको आप दोबारा देख सकते हैं। डायजेपम का हमने इसके बारे में जाना, किसका डेरिवेटिव, इसका स्ट्रक्चर, इसका IUPAC, फिर हमने इसके देखे, इसके यूजेस देखे हमने इसके। ठीक है, फिर हमने इसकी स्टोरेज और स्टेबिलिटी कंडीशन देखी, इसके फॉर्मुलेशन देखी, पॉपुलर ब्रांड देखी। ये सब आपको एग्जाम में लिखना होगा यार, आपको अगर नंबर चाहिए अच्छे। अब हम बात करते हैं हमारी अगली ड्रग दैट इज़ एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम किसका डेरिवेटिव है, ये है ट्राइज़ोल बेंजोडाइपेंसाइन का डेरिवेटिव है। ये इसका हो गया IUPAC नेम और कॉमन नेम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो ये जो ड्रग है वो यूज़ होती है शॉर्ट मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया और नॉक्टर्नल अवेकनिंगनेस। मान लीजिए किसी इंसान को रात में जागने की प्रॉब्लम हो गई है, वो नींद नहीं आ रही, तो उस केस में हम इसको देते हैं। और ये ड्रग जो है ट्रीट करती है एंजाइटी को। स्टेबिलिटी कंडीशन बात करें, वही सेम है, एयर टाइट और लाइट रेजिस्टेंस। इसका टेम्परेचर लेकिन 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है। फॉर्मुलेशन की बात करें, लिक्विड में आती है, टैबलेट, इंजेक्शन, ये क्या है, इसके फॉर्मुलेशन हो गए। और पॉपुलर ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो वो होंगे ट्राइका, एल्ड्रिफ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी अगली ड्रग के ऊपर। देखो यार, आप कहोगे कि यार ये तो बिल्कुल रट्टेबाजी हो गई। नहीं, बिल्कुल रट्टेबाजी नहीं है। देखो पहले मैंने आपको बताया ऐसी ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही थी, उसके 5 टाइप बताए मैंने। ठीक है, पहली कौन सी थी, पहली थी मेरी एनास्थेसिया। फिर उसके अंदर हमने 3 ड्रग या बात करी। फिर अब आ गए हमें सेडेटिव हिप्नोटिक्स, इसके अंदर हम 4 ड्रग बात कर रहे हैं। तो आप ना लेक्चर बाय लेक्चर ना इनको याद करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आप एक साथ याद करोगे ना, चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। लेक्चर में आपको देखो ये कुछ नहीं है इसमें,
ये यूजेस है, ये तो आपको पता है। इंसोम्निया वगैरह सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि चैप्टर ही हमारी यही है। एंजाइटी को दूर कर रही है। और स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन हम जानते ही हैं कि एयर टाइट में होनी चाहिए, लाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें क्या याद करना, फॉर्मुलेशन ये सब लिक्विड में आती है, इंजेक्शन में आती है, टैबलेट में आती है, ठीक है। कुछ पॉपुलर ब्रांड एक तो आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा हमें मानता हूँ ये याद करने की है, मैंने भी याद कर रहे हैं, आप भी याद करेंगे, तभी क्या है चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको याद करेंगे। चलिए हम अपनी अगली तीसरी ड्रग के ऊपर मूव करते हैं। चलिए हम अपनी अगली तीसरी ड्रग के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज़ नाइट्रासेपम। जो नाइट्रासेपम है ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है बेंजोडाइपाज़ाइन का। किस लिए इसका काम यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है टू ट्रीट इंसोम्निया। जैसा कि आप जानते हैं नींद ना आना, स्लीपलेसनेस को ही इंसोम्निया कहते हैं, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, यहाँ पर एस की फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, स्टोरेज कंडीशन। इट इज़ स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है। हमको इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है और इसको हमको लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है। फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन क्या होंगे, इसके फॉर्मुलेशन हो गए। अब पॉपुलर ब्रांड में कौन से आ जाएंगे, नाइट्रावेट और नाइट्रासेट 5, ये क्या होगा, इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हो गए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि डिफाइन करो, तो आपको वो पहले पूछेगा कि या तो आपको पूछेगा क्लासीफाई द सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ठीक है। आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा, और ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग का क्लासिफिकेशन देना पड़ जाएगा। या फिर आपसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स के ड्रग के बारे में पूछेगा। तो यार देखो सेडेटिव हिप्नोटिक्स की परिभाषा आपको आनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। उसमें आप इंसोम्निया भी टिका देना। सेडेटिव में नींद नहीं आती है और लेकिन हिप्नोटिक्स में नींद आ जाती है, ठीक है। एनजाइटी वगैरह में यूज़ आती है, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। ऐसे यूजेस बना के, ऐसे आप यूजेस बनाना, उनकी स्टेबिलिटी बनाना, फॉर्मुलेशन बनाना, पॉपुलर ब्रांड लिख देना कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जो मेन दिक्कत आएगी ना, वो जो मेन चीज़ है, अगर आप उस चार्ट को आप बना लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। कौन सा चार्ट, जो मैंने बताया ना, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैंने उसकी 5 क्लास बताई थी उसकी ऐसे करके। इसमें एनास्थेसिया था, इसमें कुछ ड्रग हो गई थी, आज कुछ ड्रग 4 ड्रग आ गई हैं। ये आप ये चार्ट याद रख लेंगे ना आप, तो आपको पूरी चीज़ें आप आसानी से बना ले जाएंगे। देखो स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन सबकी सेम ही है, ठीक है। वो लगा देना। यूजेस आप इसमें लिख देना, इंसोम्निया को एंटी या एंजाइटी कम करता है, कामनेस लाता है, ऐसे करके इसका यूज़ लिख देना, ठीक है। इसको भले ही आप मत लिखना, चाहो तो फॉर्मुलेशन, पॉपुलर ब्रांड, इनको सबको लिख देना। अब चलिए हम अपनी अपनी लास्ट ड्रग पर मूव करते हैं। अगली ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ फिनोबार्बिटल। जो फिनोबार्बिटल है ये एक लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटरेट से, यानी 6 घंटे से ज़्यादा इसका इसका इफेक्ट रहता है। ये डेरिवेटिव है किसका, बार्बिटरिक एसिड का। किसका डेरिवेटिव है, बार्बिटरिक एसिड का। ये हो गया इसका IUPAC नेम और स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम। कैसा ये इसका यूज़ क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, स्टोरेज कंडीशन एयर टाइट चैम्बर, लाइट रेजिस्टेंस, फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन। पॉपुलर ब्रांड की बात कर रहे हैं, फिनोबार्बिटल, ये क्या हो गए इसके पॉपुलर ब्रांड हो गए। तो देखो यार, देखो मैं इतनी सी बात बोल लूँगा, आप उस चार्ट को याद करिए। वो चार्ट अगर आपको याद हो गया, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप सारी चीज़ें आप अपने आप बना लेंगे, लेकिन वो चार्ट ही याद करना सबसे मेन गेम है। वो चार्ट आपको याद हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को बंद करते हैं। ये हमारा टॉपिक, सेकंड टॉपिक था, दैट इज रिलेटिव हिप्नोटिक्स, खत्म होता है। थैंक यू।